हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। आज हम लोग चल रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पहला ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ का दर्शन। और बाबा सोमनाथ का दर्शन करने से पहले हमें चलना पड़ेगा त्रिवेणी संगम में स्नान करने। त्रिवेणी संगम में महास्नान की प्रक्रिया है, तो त्रिवेणी संगम में सबसे पहले हमें स्नान करने चलना पड़ेगा। त्रिवेणी संगम घाट पे जो यहाँ पे सोमनाथ में ही है। 3 नदियों का संगम है ये, कपिला, हिरण और सरस्वती। ये 3 नदियों का संगम ही त्रिवेणी महासंगम है। ऐसा माना जाता है कि राजा तक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा के देवता सोम ने अपनी चमक खो दी थी, और अपनी चमक वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या के दौरान इस स्थान पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। त्रिवेणी संगम को हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र मोक्ष तीर्थ माना जाता है, इसीलिए हम लोग चल दिए हैं अभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने लिए। और बस हम लोग रूम लिए हैं बाबा सोमनाथ मंदिर के बगल में ही, और वहाँ से अभी थोड़ी ही दूर पे है, तो हम लोग अभी चल रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने। सुबह सुबह ये अभी 4 o'clock का टाइम है, 4 o'clock में हम लोग चल रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। ये जो 3 नदियाँ हैं, कपिला, हिरण और सरस्वती, और उधर आप देखेंगे ना तो उधर भी अरब सागर दिखता है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो साइड में ही स्नान किया जाता है। हम लोग यहाँ पे ही स्नान करेंगे। आ तो गए थे हम लोग कल, लेकिन कल हम लोग सुबह स्नान करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। हम लोग जिस होटल में स्टे किए वहीं पे स्नान किए थे, लेकिन आज हम लोग इसमें स्नान करेंगे क्योंकि यहाँ के जो पंडित हैं, जो धर्म के गुरु जो हैं यहाँ पे पंडित जी, उन्होंने हम लोग को बताया कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना के लिए बहुत अत्यंत पवित्र है, क्योंकि माना जाता है यहाँ का। तो हम लोग ने उन्होंने इतनी सारी बात बताई इन नदियों के बारे में। फिर तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं इतनी दूर, तो त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करना चाहिए। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं इतनी सुबह, क्योंकि फिर हमें बाबा सोमनाथ की जो आरती है वो 6 बजे होती है। हम लोग यहाँ से स्नान करने के बाद 6 बजे बाबा सोमनाथ का आरती देखने भी जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं ये जो त्रिवेणी स्नान है ना इसका दिखा रही हूँ। आप जब भी बाबा सोमनाथ का दर्शन करने के लिए जाएं, सोमेश्वर नाथ का दर्शन करने, तो इस नदी में ज़रूर, इन 3 पवित्र नदियों में ज़रूर स्नान करें, क्योंकि ये मोक्ष तीर्थ है। यहाँ पे मोक्ष मिलती है। इस स्थान से 3 पवित्र नदियाँ अरब सागर में बहती हैं। आप जब उधर देखेंगे, यहाँ इन नदियों के किनारे पे जाके खड़े होंगे, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट भी ना आगे जाने का परमिशन नहीं देती है, और यहाँ जो है ना ये लगा हुआ होता है, लोहे के रॉड लगे हुए हैं, उससे आगे नहीं जाना है। बस किनारे 1 हाथ की दूरी है, 1 हाथ की दूरी पे वहीं पे स्नान कर लेना, उधर नहीं जाना है, क्योंकि अरब सागर बगल में ही है और नदियाँ हैं तो आपसे ही है, 3 नदियाँ और अरब सागर। तो ये कितना गहरा होगा, और इसमें जाने के बाद बचना तो बिल्कुल ही मतलब नामुमकिन है, बच नहीं सकता। तो इसलिए मना किया जाता है कि किनारे में ही स्नान करें। ये तीनों नदियाँ जो है ना आगे अरब सागर में मिल जाती हैं। तो जैसे नदी की यह पवित्र नदी जीवन की मुख्य 3 अवस्थाओं को, जन्म, जीवन और मृत्यु को भी है, इसीलिए ये 3 नदियाँ बताए गए हैं। मतलब जब आप वहाँ पे खड़े होंगे तो आप देखेंगे, तो वही बोलता है कि यहाँ से यहाँ जन्म हुआ, फिर जीवन जिया, फिर आगे चल के जो मतलब उसमें मिल जाती हैं, तो उसे ही बोला जाता है कि ये ख़त्म हो गया। तो लोगों का मानना है कि इस पवित्र घाट पर नदी में डुबकी लगाने से उसके जीवन में जितने भी पाप किए हैं, पापों का शरीर और आत्मा जो है ना साफ हो जाती है।
चूँकि मतलब ये है ना पाटन क्षेत्र जो इस तरफ बनाया गया, उधर में सब लोग मतलब बैठा के जो तर्पण वगैरह जो किया जाता है, जो करते हैं, तो वो उधर हो रहा था। चूँकि हम लोग उस तरफ जानबूझ के नहीं गए, क्योंकि छोटे से जगह में सब लोग स्नान कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी वहीं पे स्नान कर लिया। और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ जो भी मतलब पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो कोई भी आके ये सब करते हैं ना, तो वो मतलब सीधा बैकुंठ जाते हैं। श्री कृष्ण बैकुंठ की यात्रा से पहले इस मतलब ऐसे बोलते हैं कि वहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ की यात्रा जब किए थे, तो सबसे पहले उन्होंने इसी पवित्र संगम पर चले थे। और लक्ष्मी नारायण और गीता मंदिर जो आगे चल के मैं दिखाऊंगी, जो अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, तो आगे मैं उसका दिखाऊंगी। जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जो गीता मंदिर है, दोनों को वो इससे थोड़ा आगे है। तो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो बैकुंठ जाने से पहले इन तीनों नदियों में मतलब इन तीनों नदियों से होते हुए गए थे। तो इसीलिए ये धार्मिक दृष्टि से हम हिंदुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और यहाँ नहाने के लिए मतलब नहाने के डुबकी लगाने के लिए जो इस पवित्र घाट पर नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि लगाने से उसके जीवन में किए गए सभी पापों का शरीर और आत्मा से जो न साफ हो जाती है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और इसके साथ में यहाँ मतलब ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ, तो सुबह सुबह का टाइम है। सुबह हम लोग मतलब स्नान करने के लिए आए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सबसे पहले मेरी मम्मी जा रही है स्नान करने के लिए। और वो यहाँ मतलब देखिए इतना छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी उसको उसके घर वाले ना ज़रूर स्नान करवाते हैं। और जगह भी जो है ना बहुत कम है, और बहुत कम में जगह में अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स कुछ गार्ड नहीं है, लोग खुद से स्नान करते हैं। और उधर जो दिख रहा है ना लंबे लंबे ऐसे पट्टियाँ बन, वहाँ पे कि सबसे पहले मैं आगे चल के दिखाऊंगी। मैंने पूरा वीडियो ये करा है कि वहाँ जितने भी ऋषि, अत्रि ऋषि थे, वाल्मीकि ऋषि थे, सारे ऋषियों का वहाँ पे ये बना हुआ है। वो लोग वहाँ पे मतलब अपने नहा स्नान करने के बाद जो ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उन सारे ऋषियों का जगह बना हुआ है। और जो इधर से मतलब गिर है, वो भी इधर से आप जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर पे है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सारी चीज़ें जो है ना इससे होती है, लेकिन सबसे पहले मतलब इसमें स्नान करना बहुत ज़रूरी माना गया है। सबसे पहले हमें इसमें स्नान करना है त्रिवेणी संगम में। इसको त्रिवेणी संगम महासंगम कहा जाता है। महासंगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना मतलब अरब सागर में जाके मिल जाता है। आगे जो दिखा है इस तरफ देखेंगे आप इसके, तो वो उत्तर की तरफ तो अरब सागर दिखता है। तो वो अरब सागर में ये सारी नदियाँ, तीनों नदियाँ जाके मिल जाती हैं। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात इसमें इतना पानी साफ है ना कि इसमें जो पैसे गिरे होते हैं ना, वो भी एकदम साफ चमकता हुआ दिखाई देता है आपको। मतलब आप जब नजरों से देखेंगे ना तो चमकता रहेगा पैसा, ऐसे चमक के दिखाई देता रहेगा कि हाँ हम यहाँ। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये सरस्वती नदी में इसे मतलब वो जो भगवान चंद्रदेव थे ना, उनको जो ये थे शाप लग गई थी, तो इस वजह से वो सरस्वती नदी में स्नान किए थे शिव जी का पूजा करने से पहले। फिर उनकी जो चमक थी, वो जो चांद भगवान देखते ही आप कितने चमकीले हैं, कितने चमकते हैं। और चांद की खूबसूरती की तो बात ही क्या करना, इतने खूबसूरत हैं वो। तो उन्हें जो ये श्राप लग गया था, तो उन्होंने अपनी चमक खो दी थी उस श्राप के कारण। तो उन्हें अपनी चमक वापस लाने के लिए ये भोलेनाथ का पूजा किया। उन्होंने भोलेनाथ का पूजा किया था। ये जो सोमनाथ भगवान है ना उनकी, तो उससे पहले इसी सरस्वती नदी में यहीं पे त्रिवेणी में वो स्नान
और तब अपनी जो खोई हुई चमक थी ना वो वापस मिली थी। तब उन्होंने वो अपनी चमक वापस पाई थी। तो इसी जो ये मान्यता, इसी मान्यता से के अनुसार ज्योतिर्लिंग की धार्मिक मान्यता के बारे में बात करें तो सोमनाथ भगवान की पूजा और उपासना करने से जो वहाँ जैसे हम जो आते हैं, कहा जाता है कि उनको अगर किसी तरह का कोई दुख है, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वहाँ पे एक कुंड भी है जिसे चंद्र कुंड कहते हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस है। उस चंद्र कुंड में स्नान करना चाहिए, जो बुध मतलब वहाँ पे यहाँ से थोड़ा ही दूर है। उस चंद्र कुंड, उसको चंद्र कुंड इसीलिए बोला जाता है। तो उस चंद्र कुंड में स्नान करने से अगर किसी को जो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं ना, क्षय रोग ये सब जो हो जाता है, कुष्ठ रोग ये सब, तो उसमें बोलते हैं कि उसमें स्नान करने से उनका जो भी मतलब ये सब रोग है ना वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि मंदिर में आज भी भगवान शिव और जो ब्रह्मा जी है ना वो निवास करते हैं। और ये कुंड पाप का नाश करने में बात में मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है, और इसको बोला भी जाता है पाप नाशक तीर्थ। तो इस जो आप यहाँ कॉर्नर देख रहे हैं, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक और इधर से लेके उधर तक, मतलब जो बना हुआ है ना उस पे सारे लोग स्नान करते, लेकिन उधर इतना जो ऋषि मुनियों का ज़्यादा बना हुआ है, तो उधर पूरा जो मतलब बहुत ज़्यादा पानी गहरा होने के कारण उधर लोग जाते ही नहीं है। बस इतने छोटे से जगह में सब लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता, पहले ही लिख दिया गया है वहाँ पे कि जो भी स्नान करेगा वो इसके अंदर ही करे, उधर जाने से बच नहीं सकते हैं। तो इस वजह से लोग उधर जाते ही नहीं है। जो जाता है उधर शाम के समय में पूजा आरती होती है, जो बहुत खूबसूरत है। उसके लिए चौकी रखा हुआ है और जो वो बने हुए हैं ना उस पर आरती होती है, तो बहुत खूबसूरत से आरती होती है। और ये सुबह का टाइम है तो इतना सुंदर लग रहा है, सूर्य भगवान उधर से दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत है। और मुझे तो जाते के साथ बहुत डर में ये लग रहा है कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि जब ऐसे पैर रखते हैं ना वहाँ पे तो काफ़ी फिसलन है। लेकिन यकीन माने इतनी फिसलन होने के बावजूद भी लोग इतना पवित्र नदियों में स्नान करने से थोड़ा भी नहीं कतराते हैं। और मैं जब तक थी तो मैंने ना कि कुछ सुना है ना मैंने देखा, मतलब कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं घटी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और पानी तो इतना साफ़ है कि मैंने कहा ना, जो कॉइन लेके जो लोग स्नान करते हैं ना, तो वो नीचे जो गिरा रहता है वो कॉइन एकदम से साफ दिखता है, चमकता रहता है, एकदम साफ दिखता है। ऐसे तो प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम है, पश्चिम में त्रिवेणी संगम है, और कुदुथरई में भी त्रिवेणी संगम है। लेकिन जो यहाँ गुजरात में जो सोमनाथ में जो त्रिवेणी संगम है ना, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ये हमारी धार्मिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे एक बार स्नान करने से पुनर्जन्म के जो चक्र है उनसे मुक्त हो जाते हैं लोग। जो पाप किया गया है, जो भी पाप किए हैं वो पाप जो है ना उनसे हमें छुटकारा मिल जाती है। हम लोग स्नान कर लिए हैं, स्नान करने के बाद ये यहाँ पे जो मंदिर है उसमें मैंने पूजा कर ली है। हम लोग पूजा करने के बाद यहाँ आसपास के जो यहाँ पे मंदिर है छोटे छोटे, जो मैंने बताया ना जो ऋषि मुनि यहाँ पे ये करते थे, उन सारे ऋषियों का जो बनाया हुआ है, ये देखिए ये सारे ऋषि हैं। लेकिन अब इतना जो सारे ऋषियों का जगह बनाया हुआ है वो अभी भी बनाया हुआ है। ये आरती पे इस तरह की जो जगह बनाया हुआ है ना, यहाँ पे आरती होती है। तो ये अब देखेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये एरिया भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। और उधर भी बहुत सारे मंदिर हैं। जितने भी ऋषि थे वो सारे ऋषि यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पे अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे, अपनी तप साधना करते। तो ये सारे उन लोगों की जगह बनाए हुए हैं। अंदर छोटे छोटे मंदिर भी हैं
जो मैं जाके देखी हूँ। ये छोटा सा मंदिर मतलब बहुत सुंदर लेकिन छोटा मंदिर। अंदर देखिए कितनी छोटी सी जगह है। यहाँ मेरे भोलेनाथ विराजमान है, तो मैं अंदर ले चलती हूँ। अंदर चल के आपको अंदर से दर्शन करवाती हूँ। देखिए ये भोलेनाथ, बस माथा टेक लेती हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। इतनी छोटी छोटी इन गुफाओं के जैसे यहाँ पे रहते हैं। और इस अंदर जाना, इस मंदिर होती है इतनी गुफाओं जैसे, मंदिर जाना है फिर अंदर से बाहर निकलना है। तो इधर से ही हम लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे इधर से बाहर। और ये बाहर निकलने के बाद ये दूसरे ऋषि जो हैं उनका ये जगह है। यहाँ पे वो अपना स्नान करने के बाद तब साधना किया करते थे। तो उनकी ये जगह है। फिर जितना यहाँ देखिए पानी आपको कितना गहरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अलग अलग से चिड़िया दिखाई देते हैं। और जगह भी यहाँ बनाया हुआ है स्नान करने के बाद चेंज करने के लिए। लेकिन लोग उधर साइड भी कर लेते हैं चेंज, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, लोग उधर जाना ही नहीं चाहते हैं। और जगह बहुत बड़ा है। यहाँ पे स्नान करने के बाद सबको मतलब यहाँ सोमनाथ में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने और सुबह की आरती देखने, तो हम लोग भी अभी स्नान करने के बाद वहाँ पे आरती देखने जाएंगे। थैंक यू। जय सोमनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः शिवाय।